वालों ने जंगल राज दिया। अब हम लोग कभी उसके साथ नहीं जा सकते हैं। एक मौका तेजस्वी को दीजिए, वैकेंसी ही नहीं है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा और आप देख रहे हैं 2025 विधानसभा चुनाव से जुड़ा सबसे महत्वपूर्ण बुलेटिन मुख्यमंत्री। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं बिहार का पहला संपूर्ण चुनावी बुलेटिन मुख्यमंत्री। लालटेन वालों ने जंगल राज दिया। अब हम लोग कभी उसके साथ नहीं जा सकते हैं। एक मौका तेजस्वी को दीजिए, वैकेंसी ही नहीं है। और मुख्यमंत्री की शुरुआत सबसे बड़ी चुनावी खबर के साथ करेंगे। चुनावी साल में गृह मंत्री अमित शाह आज सीतामढ़ी पहुंचे और मां जानकी की जन्मभूमि पर भव्य मंदिर निर्माण की आधारशिला रखी गई। अयोध्या में बने राम मंदिर की तर्ज पर अब पुनौरा धाम में माता सीता का विशाल मंदिर बनेगा। कलश स्थापना के साथ ही अमित शाह ने पहली ईंट रखी और इस भूमि पूजन में सीएम नीतीश भी शामिल हुए। ये रिपोर्ट पवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वा यस्मरेत् पुण्डरीकाक्षं सबाह्याभ्यन्तरः शुचिः। सियावर रामचंद्र की। सीतामढ़ी का पुनौरा धाम यानी मां जानकी की जन्मस्थली अयोध्या के विशाल राम मंदिर की तर्ज पर पुनौरा धाम में मां सीता के भव्य मंदिर के निर्माण के लिए इंतजार की घड़ियां खत्म हो गई। शुक्रवार को गृह मंत्री अमित शाह ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ माता जानकी के मंदिर का भूमि पूजन किया। कलश स्थापना और आरती के साथ मां सीता के भव्य मंदिर की आधारशिला रखी गई। इस विशेष पूजा में देश भर से पहुंचे साधु संत शामिल हुए। पूरे विधि विधान और मंत्रोच्चारण के साथ पूजा कराई गई। पवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वा यस्मरेत् पुण्डरीकाक्षं सबाह्याभ्यन्तरः शुचिः। मूसलाधार बारिश के बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मंदिर की पहली ईंट रखी। मां जानकी के मंदिर निर्माण में भूमि पूजन के लिए 21 तीर्थों की मिट्टी और 11 नदियों का जल मंगवाया गया। अयोध्या के हनुमानगढ़ी से ईंट भी पहुंची थी और पूरे मंदिर परिसर को नेपाल से मंगाए गए खास फूलों से सजाया गया। पूरी तरह तैयार होने के बाद मां सीता का मंदिर अयोध्या में बने भगवान राम के मंदिर से भी विशाल होगा। कि आज मां जानकी के जन्म जहां हुआ वहां पुनरोधाम मंदिर का परिसर का समग्र विकास का नींव डालने का काम हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इतना बड़ा काम सरकार ने किया, केंद्र सरकार ने, और आप आज भी आकर के लोगों के हित में कितना अच्छा काम किए। पुनौरा धाम में मां जानकी मंदिर को 67 एकड़ में बनाया जा रहा है। नए मंदिर के निर्माण पर 882 करोड़ 87 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे। इनमें से पुराने मंदिर के विकास पर 137 करोड़ रुपए खर्च होंगे, जबकि 728 करोड़ रुपए पर्यटन संबंधित विकास पर खर्च होंगे। 16 करोड़ रुपए रखरखाव पर खर्च किए जाएंगे। जानकी मंदिर की ऊंचाई 151 फीट होगी। आदरणीय गृह मंत्री जी के आग्रह पर आदरणीय नीतीश कुमार जी ने निर्णय लिया कि हम बिहार में मां सीता को भी एक भव्य सीता मंदिर में स्थापित करने का काम। समृद्धि का विकसित बिहार के सपना को साकार करने के लिए आज जो शिलान्यास किया गया है, ये हर बिहारी को गौरवान्वित कर रहा। हर माता जानकी के पुराने मंदिर का जीर्णोद्धार किया जाएगा। पूरे मंदिर परिसर का विकास किया जाएगा। पुनौरा धाम अयोध्या की तर्ज पर विकसित होगा। मां जानकी की जन्मस्थली न सिर्फ श्रद्धालुओं के लिए बल्कि देश विदेश के पर्यटकों के लिए भी प्रमुख धार्मिक केंद्र होगा। इसके लिए पुनौरा धाम को रामायण सर्किट से जोड़ा जाएगा, जिससे बिहार के धार्मिक पर्यटन को नई पहचान मिलेगी। न्यूज 18 संवाददाता आनंद अमृतराज सीतामढ़ी से राकेश रंजन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और मुख्यमंत्री में बढ़ते हैं अब अगली खबर की ओर। बिहार दौरे पर सीतामढ़ी पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह एसआईआर को लेकर विपक्ष पर जमकर बरसे। पूर्व सीएम लालू प्रसाद और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधा।
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी विकास के मुद्दे पर विपक्ष को आईना दिखाया और लालू प्रसाद राबड़ी देवी राज को लेकर आरजेडी पर तीखे तंज भी कसे। ये रिपोर्ट देखिए। ये बताए लालू प्रसाद जी, किसको बचाना चाहते हो? बिहार दौरे पर केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने पहली बार मतदाता पुनरीक्षण पर विपक्ष को घेरा और माता सीता की धरती से एसआईआर का विरोध करने पर जमकर निशाना साधा। फर्जी वोटर और विदेशी मतदाताओं को लेकर अमित शाह ने आरजेडी और कांग्रेस पर तीखा हमला बोला। शाह ने कहा कि लालू एंड कंपनी कांग्रेस के साथ मिलकर बांग्लादेशी घुसपैठियों को बचाना चाहती है। विपक्ष उन फर्जी मतदाताओं को बचाना चाहता है जो बांग्लादेश से आकर बिहार के युवाओं की नौकरी खा रहे हैं। एसआईआर मतदाता सूची से घुसपैठियों को निकालना चाहिए या नहीं निकालना चाहिए? स्पष्ट संदेश दीजिए लालू एंड कंपनी को। घुसपैठियों के वोट चाहिए तो बिहार की जनता आपको स्वीकार नहीं करती। पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद के साथ साथ अमित शाह राहुल गांधी पर भी जमकर बरसे और कहा कि विपक्ष चुनाव में हार का बहाना ढूंढ रहा है। गृह मंत्री ने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर प्रधानमंत्री मोदी की जमकर तारीफ की और कहा कि पहले देश में बम धमाके होते थे तो आतंकवादी पाकिस्तान भाग जाते थे, लेकिन आज का भारत पाकिस्तान में घुसकर आतंकवाद के आकाओं के ठिकानों को ध्वस्त कर रहा है। इस पर भी लालू एंड कंपनी संसद में ऑपरेशन सिंदूर पर निशाना साध रही है। पाकिस्तान के घर में घुसकर आतंकवादियों का सफाया और ये कांग्रेस पार्टी एंड लालू, ये लालू एंड कंपनी पार्लियामेंट में ऑपरेशन सिंदूर का विरोध कर रही। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पुनौरा धाम के विकास के साथ साथ बिहार के डेवलपमेंट का भी जिक्र किया। हाल के दिनों में लिए गए एनडीए सरकार के बड़े फैसलों के बारे में बताया। सीएम ने 2005 से पहले लालू राबड़ी राज को बिहार का अंधकार काल बताया और कहा कि एनडीए सरकार से पहले बिहार में कुछ नहीं था। नवंबर 2005 से एनडीए का, जिसमें बीजेपी और जदयू की सरकार थी, अब आप जानते हैं उसके पहले कहीं कुछ नहीं था। आप जानते हैं शाम के बाद घर के बाहर नहीं जाते थे। मंच से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जमकर तारीफ की। बिहार के विकास में सहयोग करने के लिए पीएम को धन्यवाद कहा। उधर गृह मंत्री और मुख्यमंत्री के हमले के बाद विपक्ष में बौखलाहट है। देखना होगा विरोधी पार्टियां आरजेडी और कांग्रेस किस तरह से पलटवार करती हैं। न्यूज 18 संवाददाता आनंद अमृतराज और सीतामढ़ी संवाददाता राकेश रंजन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और मुख्यमंत्री में अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बिहार में एसआईआर को लेकर निर्वाचन आयोग ने ताजा आंकड़ा जारी किया है। आयोग ने बताया कि एक हफ्ते का समय बीतने के बावजूद भी किसी भी राजनीतिक दल की ओर से मतदाता पुनरीक्षण को लेकर कोई दावा या आपत्ति दर्ज नहीं कराई गई है। अब इस पर सत्ता पक्ष ने एसआईआर का विरोध कर रहे विपक्षी दलों की मंशा पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं। ये रिपोर्ट देखिए। बिहार में मतदाता पुनरीक्षण को लेकर रोज नए आंकड़े सामने आ रहे हैं। पहले दिन से एसआईआर का विरोध कर रहे विपक्ष को लेकर नया खुलासा हुआ है। 1 अगस्त को ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी किए जाने के बाद किसी भी राजनीतिक दल ने न तो कोई नाम शामिल करने के लिए और न ही किसी का नाम हटाने के लिए निर्वाचन आयोग से अब तक कोई संपर्क किया। शुक्रवार को निर्वाचन आयोग ने ताजा आंकड़े जारी किए और बताया कि किसी भी पार्टी की ओर से कोई दावा या आपत्ति दर्ज ही नहीं कराई गई। कांग्रेस के 17,549 पार्टी एजेंट हैं, लेकिन दावा या आपत्ति 0। आरजेडी के 47,506 पार्टी एजेंट हैं, लेकिन दावा या आपत्ति 0। इसी तरह लेफ्ट पार्टी, सीपीआई-एमएल, सीपीएम, आरएलजेपी और आम आदमी पार्टी की ओर से भी कोई आपत्ति दर्ज ही नहीं कराई गई। हालांकि विपक्ष का दावा है कि आपत्ति दी गई है। इसका रिसीविंग भी है हम लोगों के पास, हमने दिया है। बार बार चुनाव आयोग भारतीय जनता पार्टी का बोली बोल रहा है। विपक्षी दलों का प्रतिनिधिमंडल दिल्ली में सभी दलों के नेता थे, मिलकर के आपत्ति दर्ज करा चुके हैं। इसी तरह बीजेपी के 53,338 पार्टी एजेंट हैं, लेकिन दावा या आपत्ति 0।
जेडीयू के 36,550 पार्टी एजेंट हैं, लेकिन दावा या आपत्ति शून्य। चिराग पासवान की पार्टी एलजेपीआरवी, आरएलएसपी, बीएसपी या नेशनल पीपल्स पार्टी की ओर से कोई भी दावा या आपत्ति दर्ज नहीं कराई गई है। यानी कुल पार्टी एजेंट की संख्या 1,60,813 और दावे या आपत्ति शून्य। इसे लेकर सत्ताधारी दल राहुल गांधी और तेजस्वी यादव पर हमलावर है। राहुल गांधी, तेजस्वी यादव बड़ी बड़ी बातें बोलते हैं, चुनाव आयोग पर सवाल उठाते हैं, लेकिन उचित फोरम पर शिकायत करना होता है वो नहीं करते हैं। तेजस्वी यादव बिहार के लोगों को भरमाना चाहते हैं और बिहार के लोगों को बेवकूफ समझना चाहते हैं। बिहार के लोग अब तक मात्र 6,257 मतदाताओं ने खुद आपत्ति दर्ज करवाई है। बीते दिन वोट चोरी के आरोप पर निर्वाचन आयोग ने राहुल गांधी को शपथ भेजा और लिखा कि अगर राहुल को लगता है कि आरोप सही है तो फिर घोषणा पत्र पर साइन करने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। अगर साइन नहीं करते इसका मतलब अपनी ही बातों पर यकीन नहीं रखते हैं। लिहाजा फर्जी आरोप लगाने और चुनाव व्यवस्था में लोगों का भरोसा कम करने के लिए राहुल गांधी माफी मांगे। बार बार एसआईआर और निर्वाचन आयोग की भूमिका पर सवाल खड़े करने को लेकर निर्वाचन आयोग ने राहुल गांधी के सामने दो विकल्प रखे, या तो राहुल गांधी पेपर पर साइन करें या फिर राहुल देश से माफी मांग ले। ऐसे में देखना होगा कि राहुल गांधी का अगला कदम क्या होता है। पटना संवाददाता शैलेंद्र कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और आइए अब आपको मुख्यमंत्री में सुनाते हैं बयान बवाली, यानी ऐसा बयान जिस पर बवाल मच गया। जनसुराज के संयोजक प्रशांत किशोर ने स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे पर घूसखोरी का बड़ा आरोप लगाया है। घूस के पैसे से दिल्ली में पत्नी के नाम पर फ्लैट खरीदने का आरोप लगाया गया। एम्बुलेंस खरीद में पैसों की हेराफेरी का आरोप लगाया गया है, जिस पर स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने पीके के ऊपर जबरदस्त पलटवार किया है। दिलीप जायसवाल जी के अकाउंट से 25 लाख रुपया मंगल पांडे जी के पिताजी अवधेश पांडे जी को दिया गया, जिस अकाउंट से 10 दिन के बाद पैसा उर्मिला पांडे जी के अकाउंट में गया और उर्मिला पांडे जी ने उसी अकाउंट के पैसे से आगे जो पेमेंट किया है अपने फ्लैट को खरीदने के लिए, वो सारा डिटेल भी यहाँ पर आपको उपलब्ध है। कुल 6 ट्रांजैक्शन है। दिलीप जायसवाल जी को आज से 4.5 साल पहले वापिस कर दिए हैं, खाते से पैसा पूरा वापिस हुआ है और वो ऋण जो लिया गया था वो ऋण की पूरी राशि चेक से ली गई थी और चेक से ही पिताजी के खाते से पूरा पैसा वापिस हुआ है। नंबर 2, जिस विश्वविद्यालय की मान्यता की वो बात कर रहे हैं, विश्वविद्यालय की मान्यता में स्वास्थ्य विभाग का कोई रोल ही नहीं होता है। तीसरा विषय उन्होंने एम्बुलेंस के संदर्भ में कहा है, उसके बारे में भी मैं बताना चाहूंगा, ये तो एक प्रक्रिया है, निविदा होती है और निविदा में जो संबंधित पक्ष होता है अपना निविदा देता है, उसके निष्पादन की अपनी एक प्रक्रिया है और निष्पादन की प्रक्रिया से यदि कोई सहमत नहीं होता है तो न्यायालय जाता है और इस मामले में भी लोग न्यायालय गए हुए हैं। ये उच्च न्यायालय में ये मामला है और मैंने जानकारी ली है विभाग से, अभी तो कोई भुगतान भी उसका नहीं हुआ। मुख्यमंत्री में अब आपको दिखाते हैं चुनावी वायरल, यानी ऐसी खबर जो चुनावी मौसम में वायरल हो रही है। किशनगंज में आरजेडी विधायक को भारी विरोध का सामना करना पड़ा। स्थानीय लोगों ने कोचा धामन से आरजेडी विधायक मोहम्मद इजहार अस्फी का विरोध किया। एआईएमआईएम से पाला बदलकर आरजेडी में जाने से नाराज वोटर्स ने विधायक मोहम्मद इजहार अस्फी को खूब भला बुरा कहा और अब की बार चुनाव में वोट नहीं देने की बात भी कही। ये रिपोर्ट देखिए। जो बोलता है वही करता है, क्या बोलते? ये गुस्सा, ये रोष, ये क्रोध, ये आक्रोश, ये नाराजगी है किशनगंज जिले के कोचा धामन विधानसभा के वोटरों की। गुरुवार को जिनका गुस्सा आरजेडी विधायक मोहम्मद इजहार अस्फी को देखते ही फूट पड़ा। 5 साल से जिस दुख दर्द को कोचा धामन की जनता दिल में दबाए रखी थी, विधायक मोहम्मद इजहार अस्फी पर नजर पड़ते ही क्रोध की भावना फूट पड़ी। वोट देकर जिताने वाले लोग आग बबूला हो गए और इजहार अस्फी को
भला बुरा कहने लगे, विश्वासघाती, गद्दार, धोखेबाज और दगाबाज बताने लगे। हमें छोड़ी घोप दिया है, तकलीफ है हम लोग का वोट लगे चला गया दूसरा पार्टी में। नहीं बोका नहीं है हम लोग, कच्चा बोका नहीं है, बहुत कष्ट आपको जिताया था हम लोग, बहुत कष्ट से जिताए थे इमाम पार्टी से। चुनाव से ठीक पहले आरजेडी के विधायक मोहम्मद इजहार अस्फी के खिलाफ जनता में भारी नाराजगी है, जिन्होंने इन्हें जिताया तो था EIMIM के पतंग छाप पर, लेकिन बाद में मोहम्मद इजहार अस्फी मौका देखते ही आरजेडी में पलटी मार गए। विधायक का यही रवैया लोगों को पसंद नहीं आया। कोचाधामन की जनता ये भूलने को तैयार ही नहीं है कि इजहार अस्फी ने किस तरह दिल में खंजर घोंपा। आपको नहीं देंगे, हमको नहीं देंगे, पतंग छोड़कर दूसरा अंगली कट जाएगा, मगर पतंग छोड़कर वोट नहीं देंगे, पतंग छोड़कर दूसरा में वोट। आरजेडी विधायक पहुंचे थे शुभ काम करने, लेकिन विरोध और नारेबाजी सुनकर बिफर पड़े। बर्दाश्त की सीमा पार हुई तो विधायक ने बोलना शुरू किया। गद्दार और धोखेबाज कहे जाने का जवाब दिया। खींचे हुए विधायक ने तीखे अंदाज में कहा कि जिससे बात कर रहे हो उसका नाम इजहार अस्फी, जो बोलता है वो करता है। नहीं होगा, क्या बोलना चाहते हैं? नहीं, वो बोलना नहीं चाह रहे, तब तक चालू। आप जिससे बात करते हैं उसका नाम इजहार अस्फी है, वो जो बोलता है वही करता है, क्या बोलते हैं? मानते हैं, दम नहीं होगा करने के लिए आपका। पिछले चुनाव में इजहार अस्फी ने पर्चा भरा EIMIM के नाम पर, चुनाव लड़ा पतंग के निशान पर और जीत के बाद थाम लिया आरजेडी का दामन। और अब यही दाग दर्द के रूप में निकल कर सामने आ रहा है। क्षेत्र में भारी फजीहत हो रही है। चुनाव से पहले ही लोग धमकी दे रहे हैं कि विधायक जी इस बार न वोट देंगे और न ही पाला बदलने का मौका। ऐसे में ये देखना होगा कि इजहार अस्फी चुनाव से पहले जनता की नाराजगी मिटाने के लिए क्या कदम उठाते हैं। किशनगंज संवाददाता आशीष सिन्हा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और इसी के साथ इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड। वालों ने जंगल राज दिया, सबको बर्बाद किया। क्रेडिट झूठे लेता रहता है, तो क्रेडिट क्यों ना ले?